देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में शासन द्वारा शहर के कई क्षेत्रों से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की झुग्गी झोपड़ी हटाकर उन्हें गांधीनगर में नया बसेरा के नाम से बसाया गया था। नया बसेरा में लगभग 12 से अधिक क्वार्टर हैं और यहाँ के लोगों को खुद के घर की एक नई उम्मीद की किरण के साथ बसाया गया था। नया बसेरा डी सेक्टर के रहवासियों ने मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि वर्ष 2015 में अधिकांश परिवार यहां पर रहने आ गए थे। उस समय किसी ने भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, किंतु अब देखने में आ रहा है कि बिल्डिंग के निर्माण में अत्यंत ही घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। यही कारण है कि यहाँ पर पिलरों में से सरिये निकलकर सामने दिख रहे हैं। सीमेंट कंक्रीट पूरी तरह से उखड़ चुका है। बिल्डिंग की गैलरी और छतों में भी सीमेंटीकरण उखड़ चुका है, जिसके कारण बिल्डिंग की छतों में से घरों के अंदर पानी आ रहा है। कई जगह तो निर्माण धराशायी होने की स्थिति में है। नया बसेरा ब्लॉक क्रमांक D के रहवासियों ने बताया कि यहाँ पर 150 से अधिक परिवार रहते हैं। ऐसे में सुधार कार्य नहीं होने से हर समय उनकी जान को खतरा है। बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे हमेशा बिल्डिंग के आसपास खेलते रहते हैं। कई बार उनके ऊपर भी प्लास्टर गिर चुका है। नगर निगम के अधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग मजदूरी एवं घरों में साफ सफाई का कार्य करते हैं। साथ ही कागज पन्नी बीनने वाले लोग रहते हैं। अधिकांश घर में दिन में बच्चे अकेले ही रहते हैं। मल्टी के चारों ओर गंदगी का बोलबाला है। निगम कर्मी कई महीनों तक गंदगी साफ नहीं करते हैं और कचरा भी नहीं उठाते हैं। उल्टा हम पर ही दोषारोपण करते हैं, जिसके कारण हम नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। रहवासी ने बताया कि यह पूरा क्षेत्र देपालपुर विधानसभा में आता है और यहाँ के विधायक मनोज पटेल हैं। साथ ही पार्षद ममता सुभाष सुनेर हैं। नया बसेरा मल्टी D ब्लॉक के रहवासी सीताराम सुरड़कर, रवि सोनोने, ज्ञानेश्वर अवसोरमोल, शिवाजी सुरड़कर, विजय बाबुलकर, दुर्गेश अंभोरे, बबलू सोनोने सहित उपस्थित तमाम रहवासियों और महिलाओं ने शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नया बसेरा मल्टी में सुधार कार्य करने, साफ सफाई करवाने एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। हम लोग यहाँ 2015 से रहने आए हुए हैं और आए जब से हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपको सभी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई मूलभूत सुविधा हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। तो इस कारण अभी ये मकान कम से कम 9-10 साल हम लोगों को हो गया थे। अभी इनका ना कोई प्लास्टर हुआ, ना कोई सुधारना हुई। अभी हमारे छिड़िया ये तो काबिल हो गई कि आदमी गिर रहे, कई लोगों फ्रैक्चर हो गए। लेकिन प्रशासन में कई जगह हमने बोला है, लेकिन प्रशासन को ही सुनवाई नहीं करता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो पिलर है वो पूरा जर्जर हो गए, सरिये बाहर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने किस अधिकारी को और नेता को बोला अभी तक? हमने महापौर से बोला, जन सुनवाई में बोला, लेटर दीजिए, उनकी रिश्यूट हमारे पास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर हम लोगों ने परसों नरसों वो पिलर का पूरा इसमें डाल दिया है, तो वो उसके कारण सब दूर भागदौड़ चालू हो गई। जो विधायक है वो कौन है, उनको भी शिकायत की आपने? नहीं, विधायक को शिकायत नहीं की, पार्षद को शिकायत कर रही थी। बसेरा D मल्टी और यहाँ पे 15 से हम आए, जब से कोई विधायक नहीं आया है, ना कोई जानकारी लेने आया है। हमारी महिला काम पे जाती है तो वो बच्चों को कितना डर है। अगर पीछे अगर ये मल्टियाँ गिर गई किसी के ऊपर तो कौन ध्यान देगा? पूरी मल्टियों झिरमिर हो गई है। हमको इनकी समस्या ये चाहिए कि पूरी रिपेयरिंग चाहिए, यहाँ पे पूरा बना हुआ चाहिए। अब कोई क्या डरा रहा है, कोई क्या डरा रहा है, क्या यहाँ खाली करके जाना पड़ेगा? तो खाली करके तो कोई जाएगा नहीं, यही घर में रहेंगे और यही हमें रिपेयरिंग चाहिए।
ये और हमने उसके देखा बहुत गंदगी भी हो रही है क्या तो साहब? ये लोगों का यहाँ के अधिकारियों का कहना है, जैसे हम जाते हैं नगर निगम में, वो कहते हैं कि आप कचरा करते हो, तो कचरा किससे होता है? जब तुम 6 महीने तक यहाँ आओगे नहीं तो कचरा इंसान कहाँ फेंकेगा? यही फेंकेगा ना। पानी 6 महीने से आया नहीं, गंदगी उठा के आती है लेडीज, वो नहाएंगी नहीं, खाएंगी नहीं, बनाएंगी नहीं, तो कैसे रहेंगे लोग? ये जो सरिया दिख रहा है, सरिया यहाँ पे हमको पिल्लरों में सरिया बाहर दिख रहा है, क्या कितना खतरा दिख रहा है यहाँ पे? बहुत खतरा है यहाँ पे बच्चों के लिए, पर हमारे को यहाँ पे अच्छी सी सुविधा यही चाहिए, जैसी बुरी टेकड़ी पे हुई है या एयरपोर्ट के सामने मल्टी पे हुई है, यही सुविधा हमको यहाँ चाहिए। यहाँ अधिकारी का क्या कहना है? कोई अधिकारी आता नहीं है और ना कोई बोलता है यहाँ, बस जीतते हैं, जीतने के टाइम आते हैं, उसके बाद में कोई ध्यान देने यहाँ आता ही नहीं है। बड़ा बांगर का क्षेत्र है, डी मल्टी है, ये रोड पे है और फ्रंट पे ही है। इसमें कई सालों से जर्जरपना आया हुआ है और हमने इसकी कई शिकायत विधायक को कई बार भी बोला हुआ है। कौन है विधायक यहाँ पे? यहाँ पे अभी विधायक मनोज पटेल है, कई बार उसको शिकायत करी हमने। बाकी जब से चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, वो यहाँ पे झांकने तक के नहीं आया हुआ है। और कई साल, जो 2 साल पहले जो महापौर चुनाव है, उसमें हमने पार्षद को भी कई बार शिकायत करी है। सुभाष सुने जैसे पार्षद है, वो भी जीत के गया हुआ है, वो भी अभी तक एक बार भी झांकने नहीं आया है। उसके बाद कुछ शिकायत लेके जाओ तो वो तो बोलता है कि मैं तो पैसे के बल पे चुनाव जीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कोई हादसा होता है। यहाँ कितने रहवासी है यहाँ पे? यहाँ पे कुल मिला के अभी 140 के आसपास है परिवार रहते हैं? हाँ, 150 परिवार, हाँ, है। 150 परिवार है यहाँ पे। अच्छा, 150 परिवार हैं और बच्चे भी है बड़ी संख्या में? बच्चे भी बड़ी संख्या में, बच्चे हर घर में 2-2, 3-3 तो बच्चे ये हैं। जो पिल्लर और ये पूरी जो हम छतें देख रहे हैं क्षतिग्रस्त हो गई है, क्या जान का खतरा है यहाँ पे? बिल्कुल जान का खर्चा है, 80% जान का खर्चा है। और अभी अपन ने किसी अधिकारी को बताया नगर निगम के? जी, नगर निगम को लगाया था अपन ने, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया हुआ है, काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ अभी तक। ये गांधीनगर क्षेत्र है, डी मल्टी, यहाँ पे कम से कम 1.5 साल हो गया, पानी की व्यवस्था नहीं है और ना सफाई कर्मचारी आते हैं, और आते भी हम उनसे शिकायत करने जाते हैं कि भैया इतने दिनों तक कचरा क्यों नहीं उठता है, क्यों नहीं झाड़ू लगती है, तो वो लोग हम पे चिल्लाते हैं और हमारे ऊपर ही दोष लगाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग ही कचरा बिनने जाते हो और तुम लोग ही कचरा करवाते हो और नगर निगम अधिकारियों के ऊपर थोपते हो तुम लोग। ये जो मल्टी जर्जर हो रही है और ये मल्टी पूरे खंडर हो रही है, और खाना बनाते हैं तो उसमें सब मट्टी गिरती है, रेती गिरती है, उसमें बच्चे भूखे सुलाना पड़ता है हमको, कोई दिन रहता नहीं रहता है पैसा, तो हमारा अनाज भी खराब हो जाता है। सरकार से कोई आपने शिकायत की? सरकार से बहुत बार शिकायत करी पर कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई पार्षद आया। जब वोटिंग रहती है जब भी सब आते हैं और वोट लेने के बाद कोई देखने नहीं आता है हम लोगों को। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।